जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं श्रेष्ठा का फॉर्म आपको भर के बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप मोबाइल के जरिए आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और बच्चों, कई बार इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हुई हैं जो कि वीडियोस में बाद में आ पाती हैं और आप कुछ ही देर वीडियोस को देखकर छोड़ देते हैं, और जिससे जो बच्चे 3 साल 4 साल से मैं इस परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ और इसमें आपको समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ बार बार मदद भी कर रहा है, और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ की वजह से ये परीक्षाएं इस बार पहली बार सही समय पर होने जा रही हैं, क्योंकि आप रिज़ल्ट आप एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा जिसकी डेट बाद में दी जाएगी, और आपका रिज़ल्ट जो है पहले आ जाएगा और अप्रैल में आप, मुझे पूरी उम्मीद है, आप अपने नए स्कूल में होंगे जैसे अन्य बच्चे समय से पढ़ते हैं। तो देखिए, फॉर्म को बताने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंपॉर्टेंट डिटेल कि ये खुद जो श्रेष्ठा है वो आपको एक डॉक्यूमेंट पेज है 46-47, उसको बोलता है पढ़िए। अभी हम देखेंगे उसको खोल के, तो उसमें देखिए जो कई चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट मैंने 2026 वाली बना दी है, तो उसको देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खुद से इस फॉर्म को भरें, किसी के ज़रिए ना भरवाएँ। मैं फिर कहूँगा कि ₹50 आप सोचेंगे साइबर कैफ़े में नहीं देना पड़ेगा, बचा लें उसको इस चक्कर में, तो ये आप गलती ना करें। क्योंकि अगर आप कहीं अन्य जगह फॉर्म भराएँगे तो वो अपना मोबाइल नंबर डाल देगा। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर डाल दिया, लेकिन वो आप ईमेल आईडी वो अपना डाल देगा, तो आप कहाँ-कहाँ देखेंगे? तो बाद में आप ही को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अपनी ईमेल आईडी दें और अपना फ़ोन नंबर दें, आप चाहे जहाँ भरवाएँ या खुद से भरें, ये क्लियर याद रखिएगा। दूसरी बात है कि 9th का फॉर्म कौन भर सकते हैं, क्लियर याद रखिएगा। ये श्रेष्ठा योजना आपको पता है, ये केंद्र सरकार की योजना है, और ये केवल और केवल अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बनाई गई है, एससी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है? ताकि जो प्राइवेट स्कूल, बेहतरीन प्राइवेट स्कूल हैं, आवासीय विद्यालय जिसमें हॉस्टल, रहना, खाना-पीना सब कुछ फ्री रहेगा, तो उसमें 3000 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है? 1500 9th के लिए, ठीक है? और 11th के लिए आपका 1500, ठीक है? क्लियर हो गया? तो जो बच्चे क्लास 8th में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान दें, अभी पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप सरकारी में पढ़ रहे हो, और चाहे आप जिस भी राज्य में हो, हमारे जितने राज्य हैं, यूनियन टेरिटोरीज़ हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? 2.5 लाख तक की इनकम आपकी फैमिली की होनी चाहिए, ये बस 2 क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वैसे ही जो बच्चे इस समय क्लास 10th में और अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, और आप मान लीजिए कि आप पहली बार श्रेष्ठा में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भरिए फॉर्म आराम से। जो बच्चे श्रेष्ठा वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, 9th-10th उन्होंने पढ़ा, 10th में अभी पढ़ रहे हैं, वो ध्यान दें कि आप तो भाई दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है? और मार्च में आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, ठीक है? उसके बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट बाद में आता है, आपको पता है। तो ये आपके ऊपर होगा, अच्छा स्कूल मिलेगा तो भाई एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो जहाँ आप पढ़ रहे हैं अगर संतुष्ट हैं तो वहीं आप पढ़िएगा। कई बच्चे में मैसेज आते हैं और संतुष्ट अपने स्कूल से नहीं है, तो वो चाहें तो स्कूल बदल सकते हैं। एकदम क्लियर कट याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए तो आप हॉस्टल नहीं जाएँगे, ठीक है? अगर आप हॉस्टल गए, क्योंकि जब आप 11th में एडमिशन वहाँ लेंगे तभी वहाँ उनको पैसे आएँगे, अगर आप हॉस्टल में उसके पहले चले गए तो ये चार्जेज़ आपको देने पड़ सकते हैं। तो ये क्लियर कट याद रखिएगा, या स्कूल आपको अलग से अलाउ करे तो कोई बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बच्चों को समस्याएँ हैं टीसी में, उसमें समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने बच्चों की काफ़ी मदद की, काफ़ी बच्चों को टीसी उपलब्ध हो गई। तो ये ध्यान, कुछ आपको मेन चीज़ जो थी मैंने बता दी। अब देखिए, साइट आपके सामने है, मैं इस साइट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है? एग्ज़ाम्स मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चे नहीं खोज पाते हैं डिस्क्रिप्शन, NTA.NIC, कोई भी स्पेस नहीं, खाली जगह मत छोड़िएगा, इन बैकस्लैश फिर श्रेष्ठा फिर बैकस्लैश, बस आप इसको डाल दीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अभी आपका पेज आ गया खुल के डायरेक्ट, ठीक है? अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ ऊपर वाले से नहीं, नीचे आना है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, रीड मोर की जगह कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर श्रेष्ठा 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है? तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक और आ जाएगा रेड कलर में कि रजिस्ट्रेशन फॉर श्रेष्ठा 2026 एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे
तो ये बोलेगा कि हम दूसरी साइट पे जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके जो 3 प्रोसेस हैं फॉर्म अप्लाई करने के। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें, ठीक है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, फिर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करें। ठीक है, इसके पहले यहाँ दे रहा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये मैंने इसका वीडियो आपको पूरा पढ़ के बता दिया है क्या क्या डिटेल है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कई चीज़ें क्योंकि काफ़ी पेज थे तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और ये यहाँ देखिए दिया हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, और आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ये नहीं है, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में पूरा फॉर्म भरें। ठीक है, इसको आप समय ले सकते हैं। ठीक है, समय लीजिए आराम से। और जिनके बाई चांस प्रयास कीजिए कि आपके जो एससी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र बन जाए। अगर नहीं बन पाता है तो उसका भी ऑप्शन है, वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब तो भाई डायरेक्ट आप लॉगिन यहाँ से कीजिए नीचे वाले से। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ से आप करेंगे। तो जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे करता हूँ तो यहाँ पर फिर से आ रहा है कि प्रोसीजर कैसे करना है। ये डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो वही वाला था वही वाला डाउनलोड होगा। फिर ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, और जो चीज़ें हैं, पासवर्ड देखिए आपको 8 से 13 कैरेक्टर बीच में, अभी मैं जब आएगा पासवर्ड वाला तो बताऊंगा। जो जो चीज़ें अपलोड करनी है बस इतना याद रखिएगा, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कुछ नहीं, सफ़ेद दीवार के सामने खड़े हुई अपनी फ़ोटो खिंचाइए। ठीक है, स्कैनर ऐप से होता है या ओकेन स्कैनर होता है, उससे करिए। ठीक है, और वो साइज़ आपको कम करके ऑलरेडी देगा, जेपीजी इसी को कहते हैं, जो आप फ़ोटो खींचते हैं उसको जेपीजी कहते हैं। फ़ोटो खींच लीजिए, सामने चेहरा रहे, मुंह ढका ना रहे, लड़कियां जो बाल हैं अच्छे से बांध के तब खिंचाएं ताकि कान भी उनके दिखें। ठीक है, तो वो आपको 10 से 200 केबी के बीच में चाहिए। अगर मान लीजिए केबी नहीं हो पाता है तो प्ले स्टोर में जाके जेपीजी रिड्यूसर ऐप, ठीक है, या जेपीजी कंप्रेसर ऐप, ठीक है, उससे आप क्या करेंगे कि फ़ोटो को आप छोटा कर सकते हैं, तो साइज़ का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है एक आपके थंब का इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का सफ़ेद पन्ने पे अपने अंगूठे का निशान लगा लीजिए लेफ्ट हैंड के। ठीक है, उसकी फ़ोटो खींचिए, उसको भी छोटा कर लीजिए, क्लियर हो गया जेपीजी फॉर्म में। ठीक है, तीसरा है आपका एससी सर्टिफिकेट, और मान लीजिए नहीं बन पाता है तो यहाँ देखिए अंडरटेकिंग का दिया हुआ है, तो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, कोई भी जो जितने व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप उसको आप अपने हिसाब से प्रिंट भी करा सकते हैं, मतलब उसको आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी फ़ोटो खींच के आपको रख लेनी जो आप भरेंगे। ठीक है, और उसको क्या करना है, जेपीजी टू पीडीएफ ऐप आता है या तो ऑनलाइन भी होता है, तो उसको पीडीएफ में वो कन्वर्ट कर देगा। और इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, 10 केबी से 50 केबी। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये एससी सर्टिफिकेट हो या अंडरटेकिंग हो, ठीक है, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जहाँ तस्वीर है, फिर देखिए इन्होंने जो है ये पूरा चीज़ आपको पढ़ लेना है, क्योंकि फिर मैं इन चीज़ों को पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ पर इसके बाद आपको टिक करके, ठीक है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड हम करेंगे। तो जैसे मैं देखिए इसको कर रहा हूँ, ठीक है, ये अब नीला हो गया ज़्यादा, फिर मैं इसमें क्लिक हियर टू प्रोसीड किया। अब ये पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम का रहेगा, आपका इंग्लिश हिंदी जिसमें भरना चाहें, फादर या गार्जियन, पिताजी के साथ हैं, नहीं है चाचा चाची या मामा मामी के साथ है, उनका नाम लिख सकते हैं, मम्मी का नाम हो गया। ठीक है, जन्म तिथि कैसे सेलेक्ट होगी, मान लीजिए डे हमने सेलेक्ट करी है 1 तारीख, महीना हमने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए जनवरी, सन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, इतने 2013 कर लिया। लिंग आपका मेल फीमेल, तो मैंने मेल कर लिया। ठीक है, इसके बाद है अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें, तो फिर से आपको नाम पुष्टि करना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए साफ साफ दिया है, डेट ऑफ बर्थ एंड कंफर्म डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम। जो आपने ऊपर डेट ऑफ बर्थ दी और नीचे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका पूरा पता आ जाएगा। देश सेलेक्ट, राज्य सेलेक्ट करना है, ये तो भाई देश तो हमारा भारत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, इसमें सेलेक्ट में इंडिया हमने कर लिया। स्टेट में हमने क्या किया, स्टेट पहले कर लें, तो हमने उत्तर प्रदेश कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने वाराणसी में अपना ही कर लेता हूँ, वाराणसी कर लिया। पिन कोड है, तो ठीक है,
तो हमने कोई पिन कोड हमने कर लिया मान लीजिए। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज ओटीपी विल बी शेयर्ड ऑन दिस फॉर वेरिफिकेशन। तो ये सही सही ईमेल आईडी ओटीपी दें और अपना ही दें, क्योंकि इनको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कई पिछली बार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था ईमेल का, तो हो सकता है ये बहुत ज़रूरी ना हो, लेकिन जब दिया है तो वो करिए आप, मैं यही कहूँगा। वेरीफाई सबमिट फॉर्म करना है, वेरीफाई होता है, मोबाइल नंबर तो ज़रूरी है, ईमेल होता है कि नहीं होता है बाद में वो देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस कंफर्म, वही ईमेल एड्रेस फिर से डालेंगे, मोबाइल नंबर, फिर वही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। कोई ऑप्शनल हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिए, ठीक है। और अगर आपका ऊपर का एड्रेस सेम है तो यहाँ आप इसको टिक कर देंगे, तो ये ले लेगा। पूरा एड्रेस फिर भरने की जरूरत नहीं है, अगर अलग है तो आप इसको भरेंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड, पासवर्ड कैसा है मान लीजिए कुछ भी, आपका नाम श्याम है तो बड़ा से शुरू कीजिए, SHYAM, 5 हो गए, कम से कम 8 चाहिए उनको, ठीक है। तो @ या हैशटैग या परसेंटेज या एंड, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक लमसम आप ले लीजिए, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म में करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा जब कुछ खो जाता है तो करते हैं, तो आपकी फेवरेट किताब, वेबसाइट कौन सा है, फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, तो अपने स्कूल का नाम ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए ज़रूरत पड़ती है वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये सीक्रेट क्वेश्चन कोई नहीं जानता होगा। फिर ये देखिए जो कैप्चा है इसको भर के आप सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस करने के बाद मैं आपको आगे वीडियो बताता हूँ। ये बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं नाम भरने जा रहा हूँ ना, तो ये कह रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब कि अगर आप 8th में पढ़ रहे हैं, 8th का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जो क्वालिफाई एग्ज़ाम करने या 10th बोर्ड आप देने जा रहे हैं, तो आपका नेम वही होना चाहिए जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के उसमें है, ठीक है। और आधार से लगभग मैच करना चाहिए, नहीं भी मैच करेगा तो आप राशन कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान। तो देखिए जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनको फिर से आप देख लीजिए, फिर सबमिट और सेंड OTP करिए, ठीक है। तो मैं क्लोज करूँगा, यहाँ एग्री करूँगा, ठीक है। अगर बदलाव सब कुछ सही है, बदलाव नहीं करना है तो आप ये सबमिट वाला कर देंगे। अगर कोई बदलाव गलती अभी भी है तो आप एडिट करके दोबारा सही कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं देखिए ये क्लोज वाला बटन पहले दबाऊंगा तो ये पेज हमें अच्छे से दिख, अब ये देखिए पेज अच्छे से दिखने लगा जैसे मैंने क्लोज बटन दबाया। अब यहाँ पर देखिए सबको हमें टिक करना होगा कि जो भी हमें पार्टिकुलर दिए सब सही है, अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फिर यहाँ टिक करेंगे, फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो ऊपर पूरी डिटेल उसको आप चेक कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप नीले वाले को कीजिएगा। कोई बदलाव करना हो तो यहाँ से एडिट वाले से आप कर सकते हैं। देखिए मैं बारी बारी से सब कुछ हुआ, ये सब नीले हो गए, फिर इसको मैंने आई एग्री किया, फिर सबमिट एंड सेंड OTP फॉर वेरिफिकेशन, तो यस कर दे रहा हूँ, तो ये OTP आ जाएगा। अगर OTP किसी वजह से नहीं आ रहा, जैसे मुझ पे अभी नहीं आ रहा, तो मैं रिसेंड OTP वो करूँगा, OTP भरने के बाद इसको सबमिट कर दूंगा। अब देखिए बच्चों ये मेरी एप्लीकेशन ID आ गई, जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म कंप्लीटेड। अब मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था, उस पे एप्लीकेशन नंबर भी तुरंत आ गया है, ठीक है। तो एक तो आपके जो आपका मोबाइल पे कर रहे हैं उस पर तो लिखा हुआ आएगा ही, साथ में आपके मैसेज बॉक्स में भी ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इससे आपको ध्यान से कहीं नोट करना है, क्योंकि इसी से अब आगे चीज़ें बढ़नी है। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ साफ साफ दिया है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, क्योंकि OTP आ गया तभी तो हम किए, ठीक है। अब यहाँ लेकिन लिख रहा है वेरीफाई ईमेल आईडी, ये देखिए टिक नहीं है, ये अभी जो है टिक नहीं है, ठीक है। तो इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। तब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो है इसको हम क्लिक करेंगे, या तो हम फिर बच्चों ये देखिए ऑलरेडी जो उधर दिया हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया, मुझे लॉगआउट की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट ये भरना है, आइडेंटिटी डिटेल ये भरना है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फाइनल सबमिट है। सब के सब ग्रीन हो जाएंगे, तब जान लीजिएगा आपका फॉर्म जो है भर गया है, ठीक है। तो हम जैसे देखिए इनकम्प्लीट है, पर्सनल डिटेल वाला है, तो इस पर हम यहाँ से देखिए वही नीचे से मैं कर रहा था रेड वाले से, इससे न करके आप इस वाले से कीजिएगा। सेम चीज़ें देखिए यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पर्सनल डिटेल पे किया तो ये आपका पर्सनल डिटेल हमारा खुल गया।
तो बारी बारी से ऐसे ही खोल के सब कुछ आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें यहीं एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इसलिए अब आपको देखिए नीचे की चीज़ अब इसमें नहीं दिख रही है, नीचे की चीज़ अभी नहीं दिख रही है। तो आपको यहीं से क्या करना है, ये देखिए आपको 3 बिंदी यहाँ दिखती होंगी, तो आप शुरुआत से भी स्टार्ट कर सकते हैं उसी से करना। अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड में चले जाना। तो जैसे मैं छूँगा तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट अच्छी ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको हम घुमा के भरेंगे, जो सीधा भर रहे हैं उसको घुमा के भरने की बारी आ गई है। ठीक है, ये डेस्कटॉप मैं मोबाइल को सीधा जो कर रहा था मैं घुमा के भर रहा हूँ। तो अब आपको एकदम ये क्लियर चीज़ें यहाँ पर अब आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भरना है, पूरा राष्ट्रीयता है, फिर से हम इंडियन वाला भर लेंगे, राज्य भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका अधिवास राज्य डोमिसाइल आपका कौन सा है, श्रेणी कौन सी है। ठीक है, श्रेणी की पुष्टि करें, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, फिर ये कैप्चा भरना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया देखिए सबके साथ आपको ऐसे ही करनी है, हर एक पेज में करनी। तो जैसे सबमिट के लिए जाएंगे तो ये पूछेगा कि सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस। अब देखिए इसमें एक और नया पेज अब आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आइडेंटिटी डिटेल की बात आ गई, कौन सी आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं। आधार देना चाहते हैं, डिजी लॉकर से देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, स्कूल आईडी देना चाहते हैं, राशन कार्ड देना चाहते हैं, तो कोई भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके आधार और नाम में अंतर हो तो आप कुछ और भी यहाँ से चुन सकते हैं आपको, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे आधार चुन रहा हूँ क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं है आधार में। तो जैसे हुआ तो यहाँ पर आवेदन संख्या और मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, आधार मेरा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर टिक करना होगा इसको, और यहाँ पर आपको कैप्चा डालते हुए सेव एंड नेक्स्ट करना होगा कि हाँ मेरी आप जानकारी ले सकते हैं। तो जो आधार का फिर बोलेगा कि आप आधार डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ओके करके आगे बढ़। अब देखिए जो जो बारी बारी से है, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया, पर्सनल डिटेल हमने भर दिया, आइडेंटिटी डिटेल आधार का हमने भर दिया, एग्जामिनेशन सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल पे। इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे कि आप पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको बारी बारी से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया, तो मैं 9 के लिए भर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान दें। आप 11 के लिए भर सकते हैं। इसके बाद है आपका चॉइस का कौन सा होगा, तो भाई हमने उत्तर प्रदेश दे दिया। ठीक है, सिटी कौन सा रहेगा, तो भाई मैंने दे दिया यहाँ पर वाराणसी पहला। फिर दूसरा स्टेट मैं उत्तर प्रदेश में ही चाहता हूँ, अलग नहीं चाहता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भर दूंगा। फिर सिटी कौन सा लेना चाहते हैं, तो मैंने मान लिया आगरा भर दिया। ठीक है, तीसरा जो है फिर हम क्या करेंगे, राज्य तो हमें बदलना ही नहीं है, हम तो अपने राज्य में ही देना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हो सकता है आपके राज्य में ना हो तो अगल बगल राज्य में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, फिर से दूसरा ऑप्शन एक चुन लिया। फिर चौथा जो है, 4 ऑप्शन आपको देने हैं कुल, फिर हमने उत्तर प्रदेश को चुना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से दूसरी सिटी हमने ले ली। अब फिर यहाँ पर पिताजी का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो एग्रीकल्चर, काफ़ी लोग कृषि का काम करते हैं। ठीक है, पिताजी का क्वालिफिकेशन है, तो कई लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं, 10th हो सकते हैं। माता का वैसे ही एग्रीकल्चर या घर का कार्य दिखा सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है तो इलिटरेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो कैप्चा दिख रहा है इसको हमें भर देना है। तो L6W फिर 550। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आ गया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट है, इसके बाद फाइनल सबमिट है। तो सब कुछ आपका कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। पास की स्थिति, तो आप अपीयरिंग दिखाएंगे, पास्ट मत दिखाइएगा, अपीयरिंग दिखाएंगे। ठीक है, अब कब होंगे पासिंग ईयर आपका क्या होगा भाई, 2026 में, तो मार्च में तो आप करेंगे। ठीक है, मार्च में ही करेंगे। फिर वर्तमान विद्यालय में शिक्षा का माध्यम, तो भाई आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं, तो आप हिंदी लिखेंगे। वर्तमान विद्यालय से संबंध, तो कैसा है आपका विद्यालय, तो स्टेट बोर्ड है, तो भाई अगर आप राज्य के बोर्ड में पढ़े हैं, राज्य के CBSE ICSE अदर्स भी कर सकते हैं। तो अधिकतर बच्चे क्या हैं, अपने राज्य के बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान विद्यालय राज्य, किस राज्य में आपका विद्यालय, भाई तो यूपी का हमने ऑप्शन लिया है, सभी यूपी का ही ये हमारा विद्यालय है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका वर्तमान विद्यालय का जिला, भाई जिला जहाँ का रहने वाले हैं, बनारस का बच्चा है तो बनारस का ही हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, वाराणसी कहाँ है, ये नीचे है। ठीक है, फिर
पीरियड, अच्छे रिजल्ट मोड ये नहीं देना है। फिर स्कूल का एड्रेस पूरा भरिए, पिन कोड भरिए, फिर कैप्चा भरिए, फिर 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी उसमें ना एक चीज़ छूटा रह गया था, तो उसमें 7 नेक्स्ट नहीं हुआ पूरा कि ये परीक्षा का नाम तो भरिए। तो भाई आप 8 मतलब अपीयरिंग, अभी आप 8 के फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कक्षा 8 को भर देंगे। अब हम 7 नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। कैप्चा फिर से इस दौरान भरना आपको पड़ता है, फिर हम 7 नेक्स्ट करके अब देखिए वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपकी सब चीज़ें तैयार हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या है, आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, जो मैंने बताया, बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान, सिग्नेचर, ठीक है, जो आपके एससी सर्टिफिकेट है। अब मैं कैटेगरी वो भी दिखा देता हूँ, अंडरटेकिंग, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जैसे आप इसको करेंगे ना, जैसे इसको आपने चूज़ किया, चूज़ फाइल, तो ये चला गया कि आप फ़ोटो से लेना चाहते हैं, कैमरे से लेना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे, तो क्योंकि साइज़ तो छोटा होगा नहीं, तो आप फ़ोटो में ही जाएँगे, उसको आप जाके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कोई रहेगा तो ये देखिए पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने से आ भी जाता है, जितने एमबी आपको चाहिए। अब देखिए, अभी एक्चुअल में जिस बच्चे का कर रहा हूँ उसका तैयार है नहीं, ठीक है। तो ये जैसे आप उस वाले वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, जैसे आप इसको करेंगे ना, तो एक आपका नया पेज खुल के आएगा, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। हम देखिए, हम इसी पोजीशन पे थे कि सब कुछ चूज़ फाइल करना था और ये कैप्चा डालेंगे, 7 नेक्स्ट पे हम आ जाएँगे। तो यहाँ पर आपकी जो जब आप एक्शन करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब का और जो आपका सर्टिफ़िकेट है, ठीक है। फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने शुरुआत में किया था, सबको टिक करना होगा, सबको आप टिक कर देंगे, नीला कर देंगे, फिर इस बॉक्स को आप ओके कर देंगे, ठीक है, आई एग्री। एग्री करने के बाद आ जाएगा कि फाइनल भाई कर लीजिए, नहीं कोई बदलाव नहीं होगा, फिर आप इसको क्लोज़ बटन दबाएँगे, ठीक है। फिर आप अपने जो रजिस्टर्ड, शुरू में ही आपने अपने फ़ोन को वेरीफ़ाई कर लिया है, अब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का आपका आखिरी में वेरिफ़िकेशन का आएगा, तो उसमें आप ओटीपी वाला ऑप्शन करेंगे, ठीक है। और ओटीपी आ जाएगा, तो फाइनली आपका ओटीपी आप इसमें डालेंगे, फिर वो वेरीफ़ाई हो जाएगा। उसके वेरीफ़ाई होते ही आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सब चीज़ें ग्रीन दिखने के लिए डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। तो जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपका इस तरह से आपका पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों थी पूरी जानकारी कि आप कैसे मोबाइल से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।